नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो लाइक का बटन अवश्य दबा देना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की, जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनको आपके पैटर्न साथ में सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी रखे गए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलता है उन सभी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर, साथ में व्याख्या, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। इन बुक्स को आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इन पुस्तक को आप सभी Amazon या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि इन पुस्तक के साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिनको भी आप सभी ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए अभी परचेज करिए और एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करिए बेस्ट बुक्स के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस समय विद्यालय या फिर शिक्षण संस्थानों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जब सेकंड वेव आई तो उसके बाद फिर से विद्यालय और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। लेकिन अब ऐसे में शिक्षण संस्थानों को खोलने का समय आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ लगातार ऐसे दावे किए जा रहे थे कि कोरोना की थर्ड वेव भी आने वाली है, और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में डर था कि विद्यालय खोले जाएंगे कि नहीं खोले जाएंगे, क्या शिक्षण संस्थान दोबारा से खुलेंगे। क्योंकि ऐसे में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है कोरोना के चलते वो शिक्षण व्यवस्था को हुआ है। शिक्षा विभाग पूरे तरीके से बर्बाद है पिछले 2-2.5 सालों से। अभी तक जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड वेव को लेकर कोई स्पष्टीकरण देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि तमाम स्टडीज ने दावा किया है, किसी का कहना है कि आने वाली है, किसी ने तो ये भी कह दिया था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ चुकी है। लेकिन अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में स्कूल साथ में शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा कि स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। अब कोरोना के कारण बंद चल रहे माध्यमिक स्कूलों के पठन पाठन के लिए भौतिक रूप से खोलने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड के अपर सचिव की तरफ से कुमार गुप्ता ने सभी मंडल आयुक्त को यहाँ पे शिक्षा निदेशकों को सोमवार को पत्र लिखकर अभिभावकों से सहमति मांगी गई है। उनका मत क्या है? शासन ने 23 जुलाई को यूपी बोर्ड के निर्देशित किया था कि स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों से जानकारी मांगी जाए और उसके बाद में आगामी समय के अंदर जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। तो एक बार फिर से यहाँ पे स्कूलों के खोलने के बारे में सहमति मांगी जा रही है। और सबसे बड़ा नुकसान तो तब हो जाता है जब स्कूल यहाँ खोल दिए जाते हैं, सब कुछ ले ली जाती है फीस वगैरह। उसके बाद में हम प्राइवेट की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद जब फीस आ जाती है, छात्र यहाँ पे अपनी किताब कॉपी सब कुछ खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर से कोरोना आ जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे में जो लिया था, जो दिया था, वो सब कुछ खराब हो जाता है। पिछले 2 सालों से ये समस्या प्राइवेट शिक्षकों के साथ भी है। उनको यहाँ पे वेतन भी नहीं दिया जाता प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, और भी तमाम समस्याएं देखने के लिए मिली हैं। लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार पूरे तरीके से चुप रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए स्कूल खोलने के बारे में, सहमति मांगी गई है, जल्द इसको लेकर विचार किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कोचिंग भी बंद पड़ी हुई है, अभी तक खोलने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें 60,000 भर्ती के बारे में, बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने लास्ट में एक लाइन बोली थी कि 60,000 भर्ती के अंदर हो सकता है कि भ्रष्टाचार करा दिया जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि इंटरव्यू करवाया जाएगा, मेरिट के आधार पर चयन होगा, कोई लिखित परीक्षा तो होने वाली है नहीं है। मानदेय भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो उसी क्रम में यहाँ पे कई बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे कि ग्राम प्रधान अपनी रिश्तेदार को नहीं बना पाएंगे पंचायत सहायक, ऐसा उनका कहना है। आखिर मामला क्या है आप सभी देख सकते हैं कि 58,189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों को लेकर नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं सोमवार को। ऐसे में चयन की कार्यवाही 30 जुलाई से शुरू होगी, 10 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। साथ में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजन साथ में रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना सकते हैं। चौधरी ने अगर बात करें लोक भवन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया
कि ग्राम प्रधान साथ में उप प्रधान की अगर बात की जाए या फिर सचिव या संबंधी जो भी नियुक्ति किया जाएगा उसको लेकर वो अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ पर नहीं बना सकते, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा होगा जो योग्य हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठते रहते हैं, तो ऐसे में इसी को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया गया था। उसी क्रम में यहाँ लिखा हुआ है हाई स्कूल साथ में इंटर की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, लेकिन अगर कोविड के मृतकों के वारिसों को वरीयता भी दी जाएगी, ऐसा भी उनका कहना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। 6,000 रुपये का प्रति माह आपको मानदेय भी देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके बारे में जानकारी मैंने पहले भी आप सभी को दे दी है। तो ऐसे में अगर बात की जाए 58,000 को लेकर विज्ञापन के साथ साथ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कल की तारीख में जारी कर दिए गए हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसी को लेकर यहाँ पर भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। समय सारणी की अगर हम बात करें तो आपके जो आवेदन शुरू होंगे वो 30 जुलाई से लेकर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ से आप लोग अपने जो फॉर्म है वो ले सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पंचायत सहायक के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने को लेकर 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आप सभी यहाँ से ले सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के लिए जो आपको जो समय दिया गया है 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप सभी के पास समय होगा। अगर बात की जाए आयु को लेकर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 वर्ष की अधिकतम आयु के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको? पंचायत की या फिर जो पट होगा उसके माध्यम से दिया जाएगा, या फिर जो भी पंचायत के कर्मी होंगे उनकी तरफ से यहाँ पर बुनियादी करके आपको जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे में जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करके इसके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। 3 बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है टीजीटी और पीजीटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसकी जानकारी मैंने कल दोपहर को ही आप सभी को दे दी थी। अब ऐसे में परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में कुछ सवाल भी हैं और ऐसे में आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट भी करनी है। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ पे कई गाइडलाइन जारी की गई हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा की अगर बात की जाए तो 50% जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो दूसरे विभागों से रखे जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। नकल विहीन परीक्षा की जिम्मेदारी के लिए प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को सौंपी जाएगी कमान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 31 जुलाई को होने वाली टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा के लिए 7-8 अगस्त को प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा के लिए यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक बनाए जाएंगे वो 50% अलग अलग विभागों से रखे जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। परीक्षा के दौरान ठप होगी यहाँ पे इंटरनेट की सेवा, उनकी तरफ से बताया गया है। सचिव का कहना है कि यहाँ पे जो परीक्षा जब करवाई जाएगी जिन जिन केंद्रों के ऊपर, उस पर आपकी जो इंटरनेट की सेवा पूरे तरीके से ठप हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल अथवा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होंगे उनको ले जाने की रोक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में तमाम दावे परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से किए तो जा रहे हैं, जिससे कि परीक्षा किसी प्रकार से यहाँ पर लीक ना हो जाए, क्योंकि 15,000 के लिए आप सभी को पता है कि आवेदन करने वालों की संख्या 14 लाख से ज़्यादा है। टीजीटी की अगर बात की जाए या पीजीटी की कौन सा पेपर कठिन होगा, तो इसको लेकर जानकारी आप सभी को पहले से भी होनी चाहिए कि पीजीटी की जो राह है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन रहने वाली है। सबसे बड़ा जो बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा टीजीटी और पीजीटी के अंदर, सिलेबस के अलावा अगर हम देखें तो वो इंटरव्यू का होगा, क्योंकि टीजीटी में अगर आपने एक बार लिखित परीक्षा क्वालिफाई कर दी तो आप यहाँ से एक सीट ले सकते हैं, लेकिन पीजीटी में ऐसा नहीं है, आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो टीजीटी से कठिन होगी पीजीटी की राह, जैसा कि आप सभी देख पाए। यहाँ पर जानकारी भी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रवक्ता साथ में अगर बात करें टीजीटी भर्ती के लिए जो कठिन राह देखने के लिए मिलेगी वो आपकी होगी पीजीटी के लिए। लगभग 11.84 लाख अभ्यर्थी ने इसके लिए जो आवेदन है वो किया है। प्रवक्ता की अगर बात की जाए 2,595 पदों के लिए 5 लाख के आसपास अभ्यर्थी ने इसके लिए जो आवेदन है वो किए हैं, जबकि टीजीटी की अगर बात की जाए तो 7.10 छात्रों ने इसके लिए जो आवेदन है वो किया है। कहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो आप सभी देख सकते हैं कि प्रयागराज साथ में जौनपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से तमाम दावे तो किए जा रहे हैं कि परीक्षा को करने के लिए, परीक्षा को करवाने के लिए तमाम तरीके की यहाँ पे सुविधाएं होंगी, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, नकल विहीन परीक्षा करवाई जाएगी और भी बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन असल में ये सब कुछ तभी होगा जब आप सभी की परीक्षा हो जाती शांतिपूर्ण तरीके से
और धांधली, भ्रष्टाचार जैसे जो मामले देखने के लिए मिलते हैं, अगर वो सब नहीं होता है तो ये सब कुछ सफल माना जाएगा। उससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये दावे और वादे हैं। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि हर परीक्षा से पहले परीक्षा संस्था का यही दावा किया जाता है कि हमारी तरफ से परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सब कुछ वहां पे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे सब कुछ पहुंच जाता है। तो ऐसे में परीक्षा को लेकर जो पेपर है वो कठिन होगा पीजीटी का, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इसके अलावा इंटरव्यू का जो मामला है वो और भी ज़्यादा आपके लिए टफ हो सकता है। बाकी इसके लिए जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। एडमिट कार्ड आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके डाउनलोड नहीं हो पाए तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, एक और मामला कोर्ट में गया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा चयन बोर्ड की तरफ से, जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं वो जिला स्तर के हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि इन परीक्षाओं को जिला स्तर पर ना करवाते हुए मंडल स्तर पर करवाया जाए, जिसको लेकर उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है, जिसकी जानकारी मैंने कल ही आकर आप सभी को दे दी थी। अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जो इसकी सुनवाई होगी वो आपको कल की तारीख में देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि बुधवार को कोर्ट में पहली सुनवाई होने वाली है, जहां पे यहाँ पे मामला पूछा जाएगा कि भाई परीक्षा को लेकर जो जानकारी दी गई थी विज्ञापन के अंदर कि परीक्षा को मंडल स्तर पे करवाया जाएगा, तो ऐसे में अब इस परीक्षा को जनपद स्तर पे क्यों करवाया जा रहा है, और अगर कोर्ट सहमत होती तो ठीक, अगर नहीं होती तो यहाँ से बदलाव भी देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल टीजीटी पीजीटी को लेकर कल की तारीख में होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय की एक और परीक्षा निरस्त हो गई है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 25 जुलाई को ही संस्कृत की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। असल में ये जो मामला देखने के लिए मिला है, अगर बात करें छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय की जानकारी दी जाती है, 25 जुलाई को जो एमए का पेपर करवाया गया था उसके अंदर जानकारी है कि यहाँ पे जो कोड के अंदर बदलाव था, पेपर जो आपको मिलना चाहिए था द्वितीय पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर तृतीय पेपर दे दिया गया संस्कृत का, जिसके चलते छात्रों के सामने तमाम समस्याएं हुई। और फिलहाल इसको देखते हुए जब जानकारी मिली तो फिलहाल इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। बाद में इसको लेकर अलग से जानकारी दे दी जाएगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें।